घोटकी में मुसाफिर बस पर डाकुओं का हमला। सादिकाबाद से कोयटा जाने वाले 19 मुसाफिर अगवा। कच्चे में शदीद फायरिंग, पुलिस का फौरी एक्शन। डाकुओं से मुकाबले के बाद 10 मख्फी मुसाफिर बाजियाब। डाकुओं ने मुरीद शाह गुड्डू कश्मो रोड पर बस से 19 मुसाफिरों का अगवा किया। डाकू मख्फियों को कच्चा कराची ले जाने लगे। पुलिस ने सौन मियानी के करीब रास्ता रोक लिया। शदीद फायरिंग के बाद 10 मुसाफिर बाजियाब। डाकू बाकी मख्फियों के साथ भूम के रास्ते फरार। पुलिस का ताकुब जारी। लाहौर धुएं की कैद में दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। बागों के शहर लाहौर में स्मोक का राज। लाहौर की फजा खतरनाक, एयर क्वालिटी इंडेक्स 342 तक जा पहुंचा। आलूदगी ने शहरियों की सेहत को लपेट में ले लिया। लाहौर के बाद कराची भी स्मोक की जद में आ गया। कराची 181 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ 5वें नंबर पर। एहतियात ना की तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं, माहिरीन का इंतबाह। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, हद निगाह कम होने पर मोटरवे M3 और R4 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। कौमी शाहराह पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे और ट्रैफिक पुलिस की ड्राइवर्स को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने और गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। हाई स्पीड डीजल की कीमत में बड़ी कमी। पेट्रोल की कीमत बरकरार। आइंदा 15 रोज के लिए हाई स्पीड डीजल फी लीटर 14 रुपए सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 263 रुपए 45 पैसे की सतह पर बरकरार। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 16 दिसंबर 2014 तारीख का स्याह तरीन दिन। वो लम्हा जब रिश्तों से आरी दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में खून की होली खेली। 140 से ज्यादा मासूम तलबा को शहीद कर दिया। आज 11 साल मुकम्मल होने के बावजूद खून के आंसू रुलाने वाले सानहे को कौम भुला नहीं सकी। DI खान के इलाके कोलाची में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय प्रॉक्सी फितना अल-ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले 7 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान नायक यासिर खान वतन पर कुर्बान, शहादत का रुतबा हासिल कर लिया। ISPR के मुताबिक ख्वारिज मुताद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सिडनी के साहिल पर हमले में मुलव्विस साजिद अकरम के भारतीय होने का इंकशाफ। हमलावर नवीद अकरम के साथ काम करने वाले एक शख्स का बड़ा बयान। भारत, इसराइल और अफगानिस्तान का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। इसराइली अखबार ने सबसे पहले झूठा दावा किया। रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने झूठा फैलाया। और वाक़े पर भारतीय क्यों चीखो पुकार कर रहे थे, भारतीयों की परेशानी और झूठ आया हो गया। सिडनी दहशतगर्दी वाक़े में भारत के मुलव्विस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वाक़े पर मोदी हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता कर लिया। मुलव्विस दहशतगर्द नवीद अकरम के वालिद का ताल्लुक भारत से, वालिदा ऑस्ट्रेलवी है। ये बात वाज़ेह करती है कि हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों का ताल्लुक भारत से साबित हो रहा है। सिडनी साहिल पर फायरिंग में मुलव्विस साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजे पर आया था। बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर दाखिला ने भी भारतीय मीडिया का साजिद के टूरिस्ट वीजे पर आने का झूठ मुस्तरद कर दिया। कहा 2001 में ऑस्ट्रेलियन खातून से शादी के बाद साजिद को पार्टनर वीजा मिला। सिडनी में शूटर को काबू करने वाले शामी हीरो अहमद उल हब की दुनिया भर में पजीराई। अहमद ने हमलावर को दबोच कर उसका असलहा छीना, मुतादिद लोगों की जानें बचाईं। हमलावर को पकड़ने के दौरान अहमद के बाजू पर 2 गोलियां लगीं। हालत खतरे से बाहर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी अहमद को खिराज तहसीन।
स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 50 बेसिस पॉइंट्स कम करने का फैसला। मरकजी बैंक ने शरह सूद 10.5% कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स में कमी पर इज़हार इत्मीनान। इक़दाम को कारोबारी बरादरी और आम आदमी की बेहतरी का पेशखैमा करार दे दिया। कहा कि मुल्क माशी इस्तेहकाम तरक्की की समत में गामज़न है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दानिश यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का इजलास। यूनिवर्सिटी की इमारत को सादा और पुरवकार तर्ज पर तामीर करने की हिदायत। कहा आपकी काविशें इल्म की रोशनी फैलाने में अहम किरदार अदा करेंगी। यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी और जदीद उलूम के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी 5 रोज़ लाहौर में क़याम के बाद इस्लामाबाद पहुँच गए। सदर मुमलिकत की लाहौर में मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से मुलाकातें हुई। पार्टी रहनुमाओं को पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीमों को फ़ाल करने समेत दीगर उमूर पर हिदायत जारी की। PTI सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म तरीके से मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। मुल्की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं हुकूमत आज़ाद की राय पर यकीन रखती है। दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं। अपोजिशन में एक जमात ने मुल्क को दिवालिया करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मुस्तकिल तौर पर मुल्की दिफा और पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया चलाया जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कयानी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने 9 वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए। बहुत से ग्रुप्स अपनी तजावीज़ भी दे चुके। एक्सपोर्ट सरचार्ज को खत्म करने का फैसला कर लिया। मजीद तजावीज़ आइंदा हफ्ते तक वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखी जाएंगी। वजारत को जूते की नोक पर रखता हूँ। हमने मुश्किल रास्ता इख्तियार किया। पैसा हमारा DNA नहीं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब। कहा कराची दुनिया में 4 रहने की बदतरीन जगहों में अब शुमार होता है। मेरे माँ बाप की कब्रें यहाँ है, मेरी भी यहीं होगी। मेरे ज़माने में कराची दुनिया के तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। कराची समेत सिंध में ट्रैफिक हादसा चैलेंज बन चुके। ट्रकों और टैंकरों पर भारी जुर्मानों के बावजूद कमी नहीं आई। सिंध असेंबली इजलास में बहस। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन अंजार ने ऐवान को बताया कि ट्रैफिक हादसा में अब तक 250 से ज़ायद इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रकों और टैंकर्स पर 1 लाख रुपये तक जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान के कस्टम्स स्ट्रक्चर को पेचीदा और नाकिस करार दे दिया। आलमी मालियाती इदारे का कहना है मौजूदा टैरिफ निज़ाम चंद सेक्टर्स और बड़ी फर्म्स को फ़ायदा पहुंचा रहा है। कई दिहाइयों में कस्टम्स ड्यूटीज़ में बतदरीज कमी के मनफी असरात सामने आए। रेगुलेटरी ड्यूटीज़ के बेतहाशा इजाफे से पॉलिसी बेअसर हो गई। खित्ते में पाकिस्तान के मजमूई टैरिफ कहीं ज़्यादा रहे। बुलंद तरीन टैरिफ पाकिस्तान की बरामदी कारकर्दगी पर मनफी असर डाल रहा है। पाकिस्तान की नेशनल टैरिफ पॉलिसी में अगले 5 बरसों में इस्लाहात की यकीन दहानी। और मारूफ मुसव्विर गुलजी की 18वीं बरसी आज मनाई जाएगी। गुलजी मुसव्विर, खताती और मुजस्समा साज़ी में महारत रखते थे। गुलजी के काम को आज भी याद किया जाता है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।